एंड एवरीवन, जिन भाई लोगों को कुछ नहीं पता उन भाइयों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सीआरपीएफ की नई भर्ती निकल चुकी है और इसमें कितनी तारीख से ऑनलाइन होंगे मैं आपको सब सारा प्रोसेस बता देता हूँ। चलो भाई, नोटिफिकेशन देख लेते हैं कैसा प्रोसेस है, क्या है, पहले एग्ज़ाम है या दौड़ है, तो सारा प्रोसेस जान लेते हैं। चलो भाई, नोटिफिकेशन देखते हैं। सीआरपीएफ का फुल नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन आप लोगों को सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो पूरा का पूरा पॉइंट बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। देखो, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसमें टेक्निकल एंड ट्रेडमैन के लिए भर्ती निकाली गई है। पूरे भारत के मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसका जो ऑनलाइन है 27 तारीख तीसरा महीना सन 2023 से चालू हो जाएगा और लास्ट डेट 25 तारीख चौथा महीना सन 2023 तक रहने वाला है। और देखो, किस दिन से एडमिट कार्ड निकलना शुरू होगा वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। 30 तारीख छठवां महीना सन 2023 से 25 तारीख छठवां महीना सन 2023 तक इसका एडमिट कार्ड निकाला जाएगा और इसका पेपर किस महीने में कराया जाएगा वो भी बता दिया गया है। इसका पेपर 1 तारीख 7वां महीना सन 2023 से 13 तारीख 7वां महीना सन 2023 के बीच में करा दिया जाएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है वो भी दूसरा नंबर में दे दिया है। इसको आप लोग ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी मतलब होता है हाइट नापा जाएगा। अब कितना हाइट नापा जाएगा अभी मैं आप लोगों को नीचे बता दे रहा हूं। उसके बाद से फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी कराया जाएगा। पीईटी मतलब होता है दौड़ कराया जाएगा। अब लड़कों का दौड़ कितना कराया जाएगा, लड़कियों का दौड़ कितना कराया जाएगा अभी मैं आप लोगों को नीचे वो भी बता दे रहा हूं। दौड़ कराए जाने के बाद ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेडमैन की भर्ती है ना। जैसे जिस ट्रेड में आप फार्म भरोगे उसी ट्रेड से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में आपका मेडिकल होगा। उसके बाद से फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्ट ऑन डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न। जैसे आप जिस राज्य से हो ना उसी राज्य से फार्म भरोगे तो सही रहेगा। आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी। जैसे जो आपका पेपर कराया जाएगा मतलब कंप्यूटर पर कराया जाएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप किया गया रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, जो ऊपर बताया गया था वही बात यहाँ पर लिखा गया है। मतलब सबसे पहले पेपर कराया जाएगा, उसके बाद से पीएचडी कराया जाएगा, उसके बाद से पीईटी कराया जाएगा। वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर एक और बात देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर मेडिकल, जैसे सब कुछ होने के बाद लिखा गया है मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद अगर मेडिकल में अनफिट हो जा रहे हो तो री लिखा गया है। री का मतलब होता है री मेडिकल हो सकता है इसमें होगा, ठीक है ना। एक बार आप लोग को मेडिकल में चांस भी मिलेगा तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखना। इस पॉइंट में लिखा गया है द कैंडिडेट शुड ब्रिंग टू कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड। जैसे जो इसका एडमिट कार्ड रहेगा उसको आप लोग को 2 गो एडमिट कार्ड निकलवाना है। एक गो एडमिट कार्ड जहां पर आपका पेपर कराया जाएगा वहां पर ही ले लेंगे सब, और एक एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा। यहाँ पर यही बात लिखा गया है। अब नीचे इसके पे स्केल के बारे में लिखा गया है, मतलब इसमें सैलरी कितना मिलेगा। तो 21,700 से शुरुआत होगा, 69,100 रुपया तक रहने वाला है। यदि आपको 21,700 दिख रही है ना, स्टार्टिंग में इससे भी ज्यादा मिलता है। ये तो बेसिक सैलरी बताया गया है। और नीचे वैकेंसीज फॉर सिटी टेक्निकल एंड ट्रेडमैन के बारे में बताया गया है। देखो, पूरे भारत के लिए 9,212 वैकेंसी निकाली गई है ना, जिसमें 9,105 वैकेंसी लड़कों के लिए है, मेल के लिए है, और लड़कियों के लिए सिर्फ 107 वैकेंसी है। अब किसके लिए कितना वैकेंसी है वो सारी चीजें यहाँ पर नीचे दे दी गई है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। ये पूरा नोटिफिकेशन चैनल पर भेजने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। यहाँ से देखना। देखो, आंध्र प्रदेश के लिए ड्राइवर में 145 वैकेंसी है, मोटर मैकेनिक में 22 वैकेंसी है, कोबलर में 7 वैकेंसी है, कारपेंटर में 5 वैकेंसी है, टेलर में 13 वैकेंसी है, और इसमें ब्रास बैंड में 6 वैकेंसी है। उसके बाद से पीप्स बैंड में दिया है 2 वैकेंसी, बिगलर में 56 वैकेंसी दिया है। पूरे आंध्र प्रदेश के लिए 424 वैकेंसी है। आप लोग कैटेगरी वाइज देख लेना, ट्रेड वाइज देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश का दिया है, पूरे अरुणाचल प्रदेश के लिए 18 वैकेंसी है, आसाम के लिए 275 वैकेंसी है, बिहार के लिए सबसे ज्यादा 1,726 वैकेंसी है। इस बार बिहार के लिए ज्यादा वैकेंसी आया, नहीं तो कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो बिहार वालों के लिए बहुत कम भर्ती निकाली जाती है, मैं बहुत बार देखा हूं। और उत्तर प्रदेश वालों के लिए भी ज्यादा वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। अब नेक्स्ट दिया है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के लिए 204 वैकेंसी है। गोवा में सबसे कम वैकेंसी निकाली गई है, गोवा के लिए 11 वैकेंसी है। गुजरात के लिए 425 वैकेंसी है, हरियाणा के लिए 166 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश के लिए 45 वैकेंसी है, 460 वैकेंसी है, केरला के लिए 254 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश के लिए 494 वैकेंसी है, महाराष्ट्र के लिए 745 वैकेंसी है, मणिपुर के लिए 46 वैकेंसी है, मेघालय के लिए 57 वैकेंसी है, मिजोरम के लिए 11 वैकेंसी है, नागालैंड के लिए 93 वैकेंसी है, ओडिशा के लिए 297 वैकेंसी है, पंजाब के लिए 238 वैकेंसी है, राजस्थान के लिए 463
63 वैकेंसी है और सिक्किम के लिए 4 वैकेंसी है। देखो सबसे कम सीट सिक्किम के लिए निकाला गया है, किसी किसी ट्रेड में तो एक भी वैकेंसी नहीं है। तमिलनाडु के लिए 579 वैकेंसी है, तेलंगाना के लिए 301 वैकेंसी है, त्रिपुरा के लिए 42 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश के लिए 1340 वैकेंसी है। देखो यार उत्तर प्रदेश वालों का तो बल्ले बल्ले हो गया, सबसे ज्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश वालों के लिए। और सभी ट्रेड में देखो पूरा चाप के वैकेंसी दिया है सीआरपीएफ में, तो उत्तर प्रदेश वाले भाई पूरा जी जान लगा देना, ठीक है ना। उसके बाद से उत्तराखंड के लिए 71 वैकेंसी है और चंडीगढ़ के लिए 8 वैकेंसी है, दिल्ली के लिए 124 वैकेंसी है, पांडुचेरी के लिए 175 वैकेंसी है, 9 वैकेंसी है, जम्मू और कश्मीर के लिए 175 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर पूरा दे दिया है। तो ये लड़कियों के लिए है, वो लोग भी अपना देख लेंगे, ठीक है ना। लड़कियों के लिए भी पूरे राज्य के लिए किस में कितना वैकेंसी है वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए लड़कियां लोग अपना देख लेंगी। दौड़ कितना होगा, हाइट कितना लगेगा, वो सारी चीजें देख लेते हैं। देखो जो लोग SC/ST कैटेगरी से रहेंगे उन लोगों को एज में 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा और एक्स सर्विसमैन वालों को भी काफी ज्यादा छूट मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, मतलब किस स्टेट में कितना पास होना चाहिए। ये जो सिटी ड्राइवर दिया है इसमें बोला गया है मतलब मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए और 10 पास के साथ साथ टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा गया हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस भी काम चल जाएगा। और यहाँ लिखा गया एंड शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट द टाइम रिक्रूटमेंट, जैसे ड्राइविंग टेस्ट आपको पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। 15 नंबर वाला है मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसमें बोला गया है मिनिमम मैट्रिकुलेशन मतलब कम से कम 10 पास होना जरूरी है और 10 पास के साथ साथ टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें ITI भी मांगा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। लेकिन ये वाला जो दिया है ना फॉर ऑल अदर ट्रेडमैन, जैसे इन दोनों को छोड़कर मतलब दूसरा जितना भी ट्रेडमैन की भर्ती है तो उसका क्वालिफिकेशन मांगा है मिनिमम मैट्रिकुलेशन पास मतलब सिंपल 10 पास होना चाहिए। और यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में देखो सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बोला गया है, ये नहीं बोला गया है कि इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें बोला गया कि मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड्स। और सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बोला गया है, ये बोल रहा है कि जिस ट्रेड में आप फार्म भरोगे उससे रिलेटेड आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए। अब नेक्स्ट दिया है पेनियर विंग मेसन प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन, इसमें बोला गया है मतलब इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है मैट्रिकुलेशन पास, लेकिन यहाँ टेक्निकल क्वालिफिकेशन में मांगा है 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, लाइक जैसे बोला गया है ना मतलब 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिसमें भी फार्म भर रहे हो, अगर पेनियर में भर रहे हो तो पेनियर का 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर इसमें भर रहे हो तो इसमें का होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रीशियन में भर रहे हो तो इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। जैसे क्या क्या पेपर में पूछा जाएगा उसके बारे में बताया गया है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे और आपको 2 घंटे के टाइम मिलेंगे। देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे और इंग्लिश और हिंदी से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। देखो इंग्लिश और हिंदी वाले तो ज्यादा हार्ड नहीं होता है, जो लोग इंग्लिश का बेसिक जानते होंगे और हिंदी का बेसिक जानते होंगे ना वो 25 में से कम 22 तो करिए लेंगे, जो लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। अब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में बोला गया है, यहाँ पर लिखा गया है देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.25 मतलब 0.25 का इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। 4 को अगर गलती हो जाएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। पेपर में जो पूछा जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस इसी में दे दिया है, बस आप लोगों को अच्छे से देखना है। इसके अलावा दूसरे जगह से पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसको आप लोगों को पूरा समझना पड़ेगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पर इसके हाइट के बारे में बताया गया है, इसमें लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुछ लोगों को हाइट में छूट भी मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया है ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू, जैसे जो लोग ST कैटेगरी से रहेंगे उन लोगों का लड़कों का हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ भी कुछ राज्य का नाम दिया है, जैसे जो लोग पहाड़ी एरिया से रहते हैं, जम्मू कश्मीर से रहते हैं, हिमाचल प्रदेश से और आसाम से रहते हैं, तो उन लोगों को हाइट में बहुत ज्यादा छूट मिलता है। आप लोग अपने राज्य का नाम देख लेना, जो लोग गोरखा वोरखा रहते हैं ना उन सभी लोगों को हाइट में छूट मिलता है। किसी पर चेस्ट के बारे में बताया गया है, यहाँ पर लिखा गया है नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, सिर्फ लड़कों के लिए बताया गया है और फुलाकर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहाड़ी एरिया से आते रहेंगे, नीचे जितने भी राज्यों का नाम दिया है अगर इतने राज्य से आते रहेंगे तो उन लोग का नॉर्मल चेस्ट 78 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। देखो 5 सेंटीमीटर सभी लोगों को फुलाना पड़ता है। दौड़ के बारे में बताया गया है तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लो। नीचे जितने भी ट्रेड का नाम दिया है यहाँ ड्राइवर से लेकर और टेलर तक, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। इसमें लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर का कराया जाएगा जिसमें 24 मिनट का टाइम मिलेगा और लड़कियों का दौड़ 16
1600 मीटर का कराया जाएगा, जिसमें 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा। तो उसको अच्छे से देख लेंगे। और यहाँ पर कुछ ट्रेड का नाम दिया है। इसमें लड़कों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाएगा और लड़कियों का दौड़ भी 1600 मीटर का कराया जाएगा इस ट्रेड में, ठीक है ना। ऊपर जो बताया हूं उसमें लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर का कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो स्टॉप कर करके देख लेना कि किसमें मतलब 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा और किसमें 5 किलोमीटर का दौड़ कराया जाएगा। यहाँ भी कुछ ट्रेड का नाम दिया है, मेसन प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन। इसमें भी लड़कों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाएगा और लड़कियों का दौड़ इसमें नहीं कराया जाएगा शायद, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो ये सारी चीजें समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और यहाँ ये जो नीचे दिया है इसमें सिर्फ 800 मीटर लड़कों का दौड़ करा